Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Today's topic is endoplasmic reticulum. The contents of today's lecture are structure of endoplasmic reticulum, types of endoplasmic reticulum and function of endoplasmic reticulum. स्टूडेंट्स ये एनिमल सेल है, इसके अंदर देखें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स या चैनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे पूरे साइटोप्लाज्म में। एक साइड से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, दूसरी साइड से कुछ चैनल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। इसी तरह से ये प्लांट का सेल है, इसमें भी पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूब्स या चैनल्स हैं जो कि बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हैं, कुछ जो हैं वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। और ये सेपरेट मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम आप लोगों को दिखाई है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल में एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का या चैनल्स का, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और रेटिकुलम नेटवर्क के साइटोप्लाज्म के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे सेल के अंदर एक ट्यूब्स का या चैनल्स का नेटवर्क है। द चैनल्स आर मोस्टली कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के ज़्यादातर ये जो चैनल्स या ट्यूब्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। दे आर आल्सो इन कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरी साइड से कुछ चैनल्स जो हैं वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। मटेरियल प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। और ये जितनी भी ट्यूब्स या चैनल्स हैं इनके अंदर वाला मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट हुआ होता है एक मेम्ब्रेन के ज़रिए जो इन चैनल्स को एनसर्कल करती है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सिस्टर्नी। और मकसद भी इन ट्यूब्स का और चैनल्स का ये है कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस के लिए प्रोवाइड करते हैं। यानी हर तरह का एनवायरनमेंट जो है वो हर एंजाइम के लिए सूटेबल नहीं होता उसकी फंक्शनिंग के लिए। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके लिए एनवायरनमेंट जो है वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है, कुछ एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट सेल के ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसके लिए या उसके एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए एनवायरनमेंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला जो ट्यूब्स के अंदर वाला एनवायरनमेंट है वो सूटेबल होता है। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपेयरेंस की या मॉर्फोलॉजी की बेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का नज़र आता है हमें। फर्स्ट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन द साइड ऑफ मेम्ब्रेन दैट फेसिस साइटोप्लाज्म। कि इसकी मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड जो साइटोप्लाज्म की तरफ है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो है वो रफ़ या खुरदरी सी नज़र आती है हमें। सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव अटैच्ड राइबोसोम्स। और दूसरी तरह का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि बिल्कुल प्लेन या स्मूथ नज़र आता है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। राइबोसोम इसकी सरफेस पे अटैच है, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद राइबोसोम जो है इनको इंजेक्ट कर देते हैं या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और वहाँ उस चैनल के अंदर जो है इन प्रोटीन्स की जो है फाइनल शेप अटेन करते हैं। प्रोटीन्स इनकी फोल्डिंग होती है, फिर अगर इनके साथ की कोई कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स अटैच होने हैं तो वो अटैच करके इनको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद इन चैनल्स के अंदर इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सेल के दूसरे हिस्सों तक जहाँ पे इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है, या सेल से बाहर इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, या फिर इनको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करके गोल्जी अपरेटस की तरफ भेजा जाता है। तो फंक्शन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि प्रोटीन जो सिंथेसाइज किए हैं राइबोसोम्स ने वो फाइनल शेप अटेन करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जहाँ उन्होंने जाना होता है वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनसे। नेक्स्ट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेकंड टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। के जितने भी फैट्स या लिपिड्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है उनको डिफरेंट
सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, उनका ब्रेक डाउन करना, उनसे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स बनाना। तो ये फंक्शन जो है कहाँ पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सेकंड फंक्शन इज़ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये ड्रग्स हैं, वो टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जहरीले होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो उनको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, कि ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाए जो कि हार्मफुल ना हो हमारी बॉडी के लिए। तो ये फंक्शन भी हमारे लिवर के अंदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, कि हमारे जो मसल्स हैं, जब न्यूरॉन्स से नर्व इम्पल्स मसल्स तक पहुंचती है, तो मसल सेल के अंदर जो मैसेज है वो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में कन्वे होता है, जो कि न्यूरॉन के एक्सॉन से रिलीज़ होते हैं। तो अब ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं, ये प्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स का होता है, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके अंदर जाते हैं, और उससे मैसेज जो है जो न्यूरॉन से आया है वो मसल के अंदर तक पहुंचता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि अगर वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएं तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उन्हें डैमेज कर देंगे या उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो उनको एक सेफ़ पैसेज प्रोवाइड किया जाता है इन ट्यूब्स के अंदर या इन चैनल्स के अंदर, जिसके अंदर वो मूव करके साइटोप्लाज्म में गए बगैर सेल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, या सेल के बाहर से वो अंदर जाके न्यूक्लियस तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, या न्यूक्लियस से बाहर निकल के इन चैनल्स के अंदर ही सेल से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, सेल से बाहर या बाहर से न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूक्लियस से सेल से बाहर जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होने होते हैं, तो उनको डैमेज से बचाने के लिए वो किसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंड नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मैकेनिकल सपोर्ट, कि ये डिफरेंट फंक्शन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता ही है सेल के अंदर, लेकिन ये पूरा नेटवर्क चैनल्स का बना हुआ है या ट्यूब्स का सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होती है। सेल जो है उसको अंदर से सपोर्ट मिलती है और वो कोलैप्स नहीं होता। तो ये सारे फंक्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। Students, that's all from today's lecture. If you want to ask any question, you can send your questions to me in WhatsApp group.